खबर चित्रकूट से है, जहां सरकारी आवास से वंचित नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई और ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकारी आवास अपात्र लोगों को दिया जा रहा है और पात्र लोगों को नहीं दिया जा रहा है। वहीं मानीपुर तहसील क्षेत्र के मजरा हरिजन बस्ती गाँव का मामला बताया जा रहा है। ग्राम से आए हुए हैं, हम कॉलोनी के लिए आए हैं, आवास के लिए। जिलाधिकारी के पास अंदर गए ऑफिस में, वहाँ लेकर एप्लीकेशन गए दिए, जैसे वैसे बता रहे हैं कि आप दलाल हो क्या, ये सब लोगों को कॉलोनी में देने के लिए ठेका दे रखते हैं। मगर जी नहीं साहब, हम दलाल नहीं हैं, मगर जनता सारी बाहर बैठी हुई है, आप चल के बाहर देख लीजिए। तो कहे नहीं, मैं तुमको जेल भेज दूँगा। कौन कह रहे थे? जिलाधिकारी। नहीं तो वहाँ गांव में क्या कैसे चल रहा है समस्या? गाँव में ये समस्या है कि जैसे पात्र लोग हैं जो, उनको कॉलोनी नहीं मिल रही, जो अपात्र हैं उनको कॉलोनी दी जा रही है। ये सब हरिजन है और यादव भी हैं, पटेल भी हैं, मतलब जो निम्न वर्ग है उनको कॉलोनी नहीं दी जा रही। जिसके ट्रैक्टर बोर इस तरह के हैं उनको कॉलोनी। प्रधान कौन है? प्रधान गुड्डा प्रधान और जगदीश पटेल। तो आप लोग कहाँ आए थे आज? हम यहाँ ज्ञापन देने आए जिलाधिकारी का। जी। क्या आश्वासन मिला? हमको यह आश्वासन मिला, हमको यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारे कागज जमा करवा लिए गए हैं और हमको यह कह रहे थे कि आपको हम जेल भेज। क्या कॉलोनी वगैरह में पैसे वैसे की मांग की जा रही है? कौन कॉलोनी जैसे आई नाम, अब वहाँ पैसे मांगते हैं कि आप 5,000 दो 10,000 दो, तो तुम्हारे जाएगी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। खबर बोकारो से है, जो इंडिया में शामिल सभी घटक दलों द्वारा संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय बोकारो में मणिपुर में जाति हिंसा और भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनहीनता के विरोध में धरना किया गया है। वहीं साथ ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय को तत्काल मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी द्वारा की गई। आज इंडिया अलायंस के द्वारा पूरे झारखंड में मणिपुर के घटना को लेकर के एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है और उसी तहत आज बोकारो जिले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बोकारो के सभी घटक दलों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। जिस निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो मणिपुर में उनकी सरकार चल रही है और केंद्र में भी उनकी सरकार चल रही है और जिस तरह से घटनाएं घट रहा है, ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। जिस तरह नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, इन पर ना किसी तरह उनका प्रशासन पर लगाम है और न पूरे व्यवस्था को दुरुस्त कर पा रहे हैं। ऐसे केंद्र सरकार, ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार को हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि उनको अविलंब बर्खास्त करे, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करें। आज खबर लखनऊ से है, जहां एनसीसीएफ की तरफ से जनता के प्रति एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि टमाटर की बढ़ती दरों को देखते हुए सरकार द्वारा जनता को राहत दी जा रही है। जहां 200 रुपए किलो से अधिक टमाटर के दाम चल रहे हैं, वहीं एनसीसीएफ द्वारा 70 रुपए प्रति किलो के दाम में जनता को टमाटर दिया जा रहा है। वहीं राजधानी में टमाटर की 8 गाड़ियां अलग अलग इलाकों में जनता को राहत पहुंचाने के लिए टमाटर मुहैया करा रही हैं। शाहजहांपुर के थाना सिंधौली के अंतर्गत गांव जमालपुर से एक मामला सामने आया है, जहां 17 साल की किशोर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आपको बता दें कि गांव के 2 युवकों ने देर रात्रि घर में घुसकर तमंचे की नोक पर किशोर के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। वहीं चीख सुनकर किशोर के माता पिता कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि 2 दरिंदे बेटी से असमत लूट रहे हैं। इस घटना की किशोर ने रिपोर्ट कराई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वही सवाल यह है कि बेटियों की सुरक्षा और न्याय जो है वो कब मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं अंजलि की कहानी, अंजलि की जुबानी। हमारे घटना 28 तारीख 11 छोटू गुरमीत आए, हम छोटू मेरी घटिया प्लेटें आई, गलत काम करो, पहले छेड़खानी करी फिर गलत काम करो। गुरमीत मेरे हाथ पकड़े रहे और मुँह दाबे रहे एक हाथ से, तब हमने मुँह हाथ में काटा। जब चीज बाहर निकली मेरे मम्मी पापा उठ गया है, तब
मिनट आ रहे चला देखो छोटो भी जीत रहा है उनके हाथ में समझ जा रहा मेरे मम्मी पापा पकड़ने की कोशिश करी उनके हाथ में समझ जा रहा है गुरमीत के हाथ में समझ जा रहा है तो हमने धमकिया के अभी चले गए। तो इसकी शिकायत आपने आज करी तो क्या बताया साहब? तो आज ने अभी तो कुछ ना बताया। अब हम लोग आए अब भाई कल छूट गया है मुंजिम दोनों रहे तो कल छूट गया तो हम लोग आज फिर आए थाने कल इसका भाई लोग राजीनामा कर लो हम लोग राजीनामा नहीं करो आज फिर के राजीनामा कर लो छेदा लड़का का राजीनामा कर लो हम लोग नहीं करो मेरे पापा बहुत मारो हमें बहुत मारो अगर तुमने अगर काम कुछ करो जाए तो तुम मार देंगे। पुलिस ने आपका मेडिकल करवाया नहीं करवाया थाने में? नहीं करवाओ। हमारे घर में 28 तारीख 11 के रात कल छोटू गुरमीत आए हम छोटू मेरी भैया प्लेटें आई गलत काम करो पहले छेड़खानी करी फिर गलत काम करो गुरमीत मेरे हाथ पकड़े रहे अब मुँह दाबे रहे एक हाथ से तो हमने मुँह हाथ में काट खा जब कोई चीज़ बाहर नहीं करी मेरे मम्मी पापा उठ गया है तब मिनट आ रहे चला देखो छोटू भी जीत रहा है उनके हाथ में समझ जा रहा है मेरे मम्मी पापा पकड़ने की कोशिश करी उनके हाथ में समझ जा रहा है गुरमीत के हाथ में समझ जा रहा है तो हमने धमकिया के अभी चले गए। तो इसकी शिकायत आपने आज करी तो क्या बताया साहब? तो आज ने अभी तो कुछ ना बताया। अब हम लोग आए अब भाई कल छूट गया है मुंजिम दोनों रहे तो कल छूट गया तो हम लोग आज फिर आए थाने कल इसका भाई लोग राजीनामा कर लो हम लोग राजीनामा नहीं करो आज फिर के राजीनामा कर लो छेदा लड़का का राजीनामा कर लो हम लोग नहीं करो मेरे पापा बहुत मारो हमें बहुत मारो अगर तुमने अगर काम कुछ करो जाए तो तुम मार गांव झंडीपुर में 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई जिसमें शहीद बबलू सिंह को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है। बता दें कि सेना के अधिकारियों ने परेड और सलामी की जिसमें राजनीतिक पार्टियों ने भी राजनेताओं सहित ग्रामीण लोगों ने बबलू सिंह की शहादत पर प्रकाश डालते हुए नमन किया। ये उनकी 7वीं पुण्यतिथि है बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे जो शहीद के परिवार को जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से क्या मिल पा रही हैं? कुछ सुविधाएं मिल गई हैं कुछ रह गई हैं। तो क्या बोलते हैं जो कुछ सुविधाएं बाकी हैं उनके बारे में? अब तो ना कोई आता है ना कोई कुछ बोलता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर आपको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी? जी। मेरा नाम सतीश सिंह है। मेरे बड़े भाई शहीद बबलू सिंह सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह उनका मैं छोटा भाई हूँ। ये भारतीय सेना में थे और जाट रेजिमेंट की 18 जाट यूनिट में थे और ये सेवा करते करते इन्होंने कई जगह अपनी सेवा दी और कई ऑपरेशनों में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया, जैसे कि आसाम के ओपी रहनों में, कलकत्ता में और आपके मणिपुर में, और लास्ट टाइम पे ये 61 आरआर के साथ जम्मू कश्मीर में तैनात थे और जम्मू कश्मीर में तैनात होते हुए इनकी पोस्टिंग उनकी अपनी यूनिट में चली गई। जब ये यूनिट में थे तब 30 जुलाई की रात को एक ऑपरेशन हुआ जिसमें से कुछ सीमा पार से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो उस टाइम पर उनको रोकते हुए और भाई बबलू सिंह और एक और सिपाही विशाल चौधरी बुलंदशहर से थे, तो आपसी मुठभेड़ हुई दोनों तरफ से जिसमें 4 मिलिटेंट्स मारे गए और हमारे 2 जवान शहीद हुए जिसमें कि बड़े भाई बबलू सिंह भी शहीद हुए और बाद में भारतीय सेना ने इनको सेना मेडल से सम्मानित किया और आज हम उनकी 7वीं पुण्यतिथि अपने गांव झंडीपुर में मना रहे हैं। ये कौन सी पुण्यतिथि है उनकी? ये उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। तो प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं आपके लिए की जाती हैं? प्रशासन की जो व्यवस्थाएं जिस टाइम पे थी, जो प्रशासन से जो लागू था वो सब कुछ किया गया उस टाइम पे, पर अभी जो हम प्रोग्राम करते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं और अपने तरीके से करते हैं। बाकी भारतीय सेना हमेशा हमारे साथ रहती है और उनकी यूनिट से और लोकल हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर मथुरा जो है वहाँ से हर बार आर्मी के जवान आते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गार्ड आती है जो कि सलामी देती है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन पे आप? महसूस तो हमें ये कि बड़ा दुख होता है आज के दिन, एक अंदर ही अंदर रोना आता है क्योंकि हमारे बीच में हमारे भाई नहीं है, पर सिर्फ गर्व इस बात को लेकर होता है कि आज उनकी वजह से हज़ारों लोग यहाँ आते हैं और उनको नमन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। झंडीपुर के महान सपूत, देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बबलू सिंह जी जाट रेजिमेंट में तैनात थे और उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी
तो ऐसे वीर सपूत को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आज उनकी 7वीं वर्षगांठ पर उपस्थित सभी लोग हुए हैं और प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को जहाँ भी स्थान दे ऐसे स्थान पर रखे जिससे कि वो एक नज़ीर बनकर और हमारे सपूत जो है, अभी मैं एक शहजादपुर गांव है भाटियों का हरियाणा में, वहाँ गया था तो वहाँ तो सैनिकों की नर्सरी है। मनोज भाटी नाम के वो शहीद हुए थे कश्मीर में, तो वहाँ पर लोगों का यही उत्साह था। जितने भी लोग बोलने आए वहाँ के वो यही कहते रहे कि हमारा बच्चा आर्मी में जाए और देश की सीमाओं की सुरक्षा। तो ऐसे ही ये सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वो नहीं मिल पा रही, उसके बारे में क्या? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस पर बहुत जोरदारी से प्रयास करना चाहिए कि इनके परिजनों को नौकरियां दी जाएं, इनके परिवार वालों को ऐसी सुविधा पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी जाए। मुझे ध्यान है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो भी शहीद हुआ उसके परिवार को या तो पेट्रोल पंप मिला या गैस एजेंसी मिली। एनडीए जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब यहाँ का जो ये शहीद हुआ था हेमराज सिंह, उनकी पत्नी को लेकर मैं और कई लोग वहाँ, जितेंद्र सिंह जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, मैं भी कांग्रेस में था उस वक्त, हम लोगों ने बहुत मांग की, सोनिया जी तक पे बात पहुँचाई लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। धनराशि जरूर मिले, धनराशि से देखिए व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अगर उसके परिवार के पालन पोषण के लिए अगर आप कुछ ऐसी सुविधा कर देते हैं तो उसके जीवन बच। कल खबर मथुरा से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक महोदय परिक्षेत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ हरियाणा राज्य में हुई हिंसा के दृष्टिगत गणमान्य व्यक्तियों की मीटिंग की गई और सभी से शांति सद्भाव बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की गई। कल हमारे मथुरा जनपद के पड़ोस में नूह में घटी घटना के क्रम में उत्तर प्रदेश की पुलिस और मथुरा की पूरी टीम कल से ही इस बॉर्डर के इलाके पर लगी हुई है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में एसएसपी साहब के द्वारा अलग से फोर्स लगा दी गई है। जो भी डीजीपी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उस निर्देश के क्रम में इस इलाके में जो बॉर्डरिंग के हमारे थाने हैं, सभी जगह जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है। ये कामर गांव जो हमारा बॉर्डर का गांव है, यहाँ भी जो यहाँ के ग्राम प्रधान और जो जिम्मेदार आदमी के थे उनके साथ मीटिंग की गई। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी इस पुरुषोत्तम मास में 84 कोसी परिक्रमा में ज़्यादा श्रद्धालु इस मार्ग से होकर जाते हैं, तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमारी पूरी फोर्स इस रोड पर भी लगी हुई है और कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। हमारी पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम, सोशल मीडिया की, रेंज की, स्टेट की टीम लगी हुई है और जो भी लोग, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, यदि उसके द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जाता है तो उस पर हम लोग कड़ी और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनमें उत्साह उमंग है और उनको पूरी तरह से हम लोगों के द्वारा भी कॉन्फिडेंस दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, पुलिस की है। और कहीं किसी प्रकार इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग भी हैं यहाँ पर, जो अन्य इस मेवात इलाके में जो मेवों के कुछ गांव हमारे जनपद में हैं, मथुरा में, वहाँ पर भी सभी जगह की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। उन गाँव में विशेष सुरक्षा के प्रबंध पूजा स्थलों के और अन्य जगहों के किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई स्थिति यहाँ पर बिगड़ने नहीं पाए। और हमें पूरा विश्वास है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से और जिस तरह का हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया है सभी समुदायों को लेकर आप खबर चित्रकूट से है, जहां बरियारी कला गांव में पानी से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जो है एसडीएम को लिखित ज्ञापन सौंपा है और पानी से निजात दिलाए जाने की मांग की। वहीं ग्राम प्रधान कुसुमा देवी ने बताया कि उनके गांव में 5 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण बहुत ही परेशान है और इस विषय पर बीडीओ मऊ को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक पानी से जो है निजात नहीं दिलाया गया है। पानी की जो समस्या है को लेकर आप मऊ तहसील आए हैं। पानी क्या है, पानी कैसे क्या? पानी मतलब यह है कि सप्लाई वाला नल है, पानी नहीं चलता। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। और साफ सफाई क्या है? जैसे आपने दिखाया पानी और
सप्लाई जो नहीं हो पा रहे वो नहीं चल पा नहीं रहे? चल रहा है। क्यों नहीं चल पा रहे, क्या वजह? 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए। अच्छा, पानी हमरे नहीं चल रहा, तो बिल बराबर आ रहा है। जैसे आप गांव के प्रधान हैं, आप प्रधान हैं ना, जी तो आप सभी ग्रामीणों के साथ आए हुए हैं एसडीएम को ज्ञापन देने कि पानी सप्लाई करने को लेकर कि पानी की समस्या हमारे गांव में काफ़ी है। तो 5 साल से समस्या है। हाँ 5 साल से तो पाइपलाइन सभी फैली हुई है। फैली हुई है, मतलब टंकी नहीं बनी, इसलिए पानी नहीं आ रहा हमारे गाँव में। तो किस चीज़ की मांग कर रही हैं? टंकी बनवाने के लिए? टंकी बनवाने के मांग कर रहे हैं, पानी चले हमरे इसलिए पानी चले या कि तो बिल मतलब नया बिल आता है बिल आता है पानी का, मगर पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलता है। अच्छा, क्या आप क्या कह रही हैं, क्या है बताइए? पानी नहीं आवा साहब। हाँ। 10 दिन चला है जो नवा लाग है, अब पानी बिल्कुल बम्बा खड़ा है। आनंद के पानी के जाई थी तो मेघ देते पानी के समस्या बहुत ही, पानी की समस्या सब ज्यादा है। क्या है बताइए? साहब पानी नहीं मिलता है, लगाए घर घर मोदी बम भी है, आप एक बूंद पानी नहीं, महीना 2 महीना दिया है और सब पानी वानी बंद करके जिन्हें उनका काम रहता है, ये अधिकारी जाते हैं उन्हें खोल के तुम्हारे शाही लेके ऐसे देखा के चले आवे और एक बूंद पानी नहीं है, कहाँ जाए मनाई, कहाँ पिए, का गोरुअन का पिए, का मनाई पिए। सप्लाई का पानी नहीं आता? नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिमित्रा। कहाँ रहती हैं? बड़ियारी। बरियारी कला? हाँ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हैं? क्या नाम है आपका? सुनैना कहाँ रहती हैं? बड़ियारी। तो सभी बरियारी कला से हैं पानी की समस्या को लेकर? अच्छा, आप सर खोलिए। तो आप गांव के प्रधान हैं, आप सबके साथ आए, तो क्या समस्या पानी की सप्लाई नहीं है? नहीं है। तो अब क्या मांग करेंगी? पानी चाहिए। मतलब क्या पानी मिले पानी के लिए? पानी नहीं आता, हुआ बम्बा उखाड़ के अपने घर में एक दिन से दूसरे हमें ढंका वाला लगा दे, नहीं सप्लाई वाला पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता लगे खबर बोकारो से है, जहां बांदगोड़ा साइड में पुलिस ने तालाब में अज्ञात व्यक्ति का तैरता हुआ शव बरामद किया है। जहां पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर शव मिलने से जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई। वही थाना प्रभारी दीपक कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो है वो डूबने का बताया जा रहा है, जिसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।